हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आए हुए हैं। और जो आज टॉपिक हम लेके आए हैं वो है गिफिन पैराडॉक्स, या जिसे हम गिफिन विरोधाभास कहते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लॉ ऑफ डिमांड नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं कि गिफिन विरोधाभास भी है। तो चलिए फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जो सामान्य वस्तुएं होती हैं कि अगर उनकी कीमत बढ़ जाए तो उनकी मांग घट जाती है, और यदि उनकी कीमत घट जाए तो उनकी मांग बढ़ जाती है। इसी तरह अगर उपभोक्ता की आय भी बढ़ जाए तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और अगर आय घट जाए तो सामान्य वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो गिफिन वस्तुएं होती क्या हैं, थोड़ा इस पर भी देख लेते हैं। देखिए, गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिन्हें उपभोक्ता हे दृष्टि से देखता है, या समझिए कि ये निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, और उपभोक्ता इन वस्तुओं को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके पास साधन सीमित मात्रा में है, यानी उसके पास सीमित आय है, और उस सीमित आय से जिस वस्तु को वो श्रेष्ठ समझ रहा है उस वस्तु को उतनी मात्राएं नहीं खरीद पा रहा है जितनी उसकी आवश्यकता है। इसलिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो कुछ मात्रा में इन वस्तुओं को, यानी उसकी नज़र में जो वस्तुएं निम्न कोटि की हैं उन वस्तुओं को भी खरीदता है, जिसे हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। देखिए, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो गिफिन वस्तुएं हैं वो उपभोक्ता के हिसाब से बदलती रहती है, यानी कि जो वस्तुएं एक उपभोक्ता के लिए गिफिन हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे उपभोक्ता के लिए गिफिन वस्तुएं हो। वो सामान्य वस्तु भी हो सकती है या वो श्रेष्ठ वस्तु भी हो सकती है। ये निर्भर करता है उपभोक्ता की आय पर। तो सामान्य तौर पर हम जिन वस्तुओं को गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में रख सकते हैं, जैसा है कि मान सकते हैं हम कि मोटा अनाज हो गया, या आप समझिए कि वनस्पति घी हो गया, या जो परिवहन की सेवाएं हैं, सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं हैं, उनको हम गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात करते हैं गिफिन विरोधाभास की। आखिर गिफिन विरोधाभास का जो ये कॉन्सेप्ट है तो ये कहाँ से आया। देखिए, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हुए हैं रॉबर्ट गिफिन, तो उन्होंने इस चीज़ का ये कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने एक बार इसको इंग्लैंड में देखा कि ब्रेड की कीमतें बढ़ने पर ब्रेड की मांग भी बढ़ गई, और जब उन्होंने इसका अध्ययन किया कि आखिर कीमत बढ़ने पर ये ब्रेड की मांग क्यों बढ़ गई, जो कि सामान्यतः तो जो हम मान के चलते हैं कि मांग का नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग घट जाती है, लेकिन ब्रेड की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ गई। तो जब उन्होंने इसका अध्ययन किया, रिसर्च किया उन्होंने, तब उन्होंने पाया कि लोगों की आय सीमित थी। वो ब्रेड के साथ साथ मीट या अन्य वस्तुएं भी खरीदते थे, लेकिन ब्रेड की कीमत बढ़ने से हुआ ये कि जो वो पैसा मीट पर खर्च कर सकते थे, अब वो पैसा उनके पास कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मीट की बजाय उस पैसे को ब्रेड पर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कीमत बढ़ने पर भी ब्रेड की जो मांग है वो बढ़ गई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गिफिन विरोधाभास यानी वो वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाए और कीमत घटने पर मांग घट जाए, यानी मांग के नियम के विपरीत जो वर्क करती हैं या मांग के नियम के विपरीत जो व्यवहार कर रही होती हैं, इसीलिए इसको गिफिन विरोधाभास कहते हैं। चलिए अब जरा गिफिन विरोधाभास को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक उपभोक्ता है और वो दो किस्म के चावल खरीद रहा है। एक 20 रुपये किलो का चावल है और एक 30 रुपये किलो का चावल है। 20 रुपये किलो का चावल मोटा चावल है और 30 रुपये किलो चावल वो बारीक चावल है। तो उपभोक्ता हर महीने 10 किलो चावल खरीद रहा था, तो वो 10 किलो चावल को इस तरह से खरीदता है कि वो 6 किलो मोटा चावल यानी 20 रुपये किलो वाला चावल खरीद रहा है, और 4 किलो वो बारीक चावल यानी 30 रुपये किलो वाला चावल खरीद रहा है। दोनों पर वो 120 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कुल मिलाकर 240 रुपये उसके चावलों पर खर्च हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जो 20 रुपये किलो वाले चावल है, जिसको हम गिफिन वस्तु मान के चल रहे हैं, कि उसकी कीमत घट जाए। तो जब उसकी कीमत घट जाएगी तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस गिफिन वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ाएगा।
अब वो क्या करेगा कि ये गिफिन वस्तु की कीमत कम होने से प्रति केजी उसको 5 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। तो अब वो जो ये पैसे इसको बच रहे हैं यहाँ पर, तो इन पैसों से वो क्या करेगा कि इन चावलों को इतना खरीदने के बजाय अब वो श्रेष्ठ वस्तु यानी 30 रुपये किलो वाले चावल खरीदेगा। तो यानी अब जब नया बजट बनाएगा तो ऐसी स्थिति में अब वो 6 किलो बारीक चावल लेगा और 4 किलो मोटे चावल लेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही गिफिन वस्तु की कीमत घटी उसकी मांग भी घट गई। इसके विपरीत देखें, मान लेते हैं कि ये 15 रुपये किलो चावल जो अब गिफिन वस्तु का था, अगर ये बढ़कर 20 रुपये हो जाए तो 20 रुपये होने की स्थिति में क्या होगा कि अब उपभोक्ता को ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करने पड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में उसको ये अतिरिक्त पैसा कहाँ से खर्च करेगा? अतिरिक्त पैसा तभी खर्च कर पाएगा कि जब वो 30 रुपये किलो यानी जो श्रेष्ठ चावल था उसकी मात्रा कम करेगा। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता दोबारा से अपने बजट का नया संयोजन करेगा और अब वो 6 किलो मोटे चावल यानी 20 रुपये किलो वाले चावल जिसको हम गिफिन वस्तु कह रहे थे उसको खरीदेगा और जो श्रेष्ठ वस्तु यानी जो 30 रुपये किलो चावल था उसको वो 4 किलो करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस वस्तु की कीमत बढ़ी इसकी मांग भी बढ़ गई। यानी कुल मिला के हम ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए और उसकी मांग भी बढ़ जाए या कीमत घटने पर मांग भी घट जाए तो इसी को ही हम गिफिन विरोधाभास कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ।